इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। नीचे आपका कमर्शियल है, टॉप फ्लोर में भी एमिनिटीज है, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लेट अस जस्ट लॉग इनटू द वेबसाइट, दैट इज महारेरा की वेबसाइट। तो 1778 का कारपेट है, 15x11 का आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम, एल शेप का है, तो पूरा सेपरेट है। 6 सीटर डाइनिंग बड़े आराम से आ गया है। जिस तरीके से यूटिलाइज करना चाहो वैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन द स्पेस फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। सॉफ्ट टच है, यानी जोर से धक्का दो तो भी धीरे से बंद होगा। दोनों बेडरूम में आपको वॉक इन वार्डरोब अटैच मिल रहा है। फ्री स्पेस तो आप देख ही रहे हो, बिग साइज ऑफ बेड होने के बाद भी आपका सेपरेट डेक स्पेस। ये फर्स्ट बेडरूम को आप हटा दो विद वॉशरूम। कैब सर्विसेज आर देयर फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं शिवाजी नगर में आया हूँ और हमेशा की तरह इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, रेरा, लीगलिटीज एंड सैंपल फ्लैट। और सैंपल फ्लैट दिखाते वक्त ही मैं आपको 3 एंड 4 BHK का डिफरेंस भी बता दूंगा। वेंकटेश लॉरेल करके प्रोजेक्ट है। नीचे आपका कमर्शियल है, 7 शोरूम्स है, रिटेन बाय द डेवलपर। वो बेच नहीं रहा है तो उसकी इंक्वायरी प्लीज ना करें। 1.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। 2 टावर इसमें आने वाले हैं, ए विंग, बी विंग। 30 फ्लोर का रेसिडेंशियल है, 6 फ्लोर ऑफ पार्किंग है, यानी जो आपका फर्स्ट फ्लैट है वो 7th या 8th फ्लोर पे आएगा। और टॉप फ्लोर में भी एमिनिटीज है, टॉप और रूफ टॉप में भी एमिनिटीज है। तो आपका टॉप फ्लोर जो है वो 2nd टॉप रहेगा। ग्राउंड में भी एमिनिटीज है, पोडियम में भी एमिनिटीज है, रूफ टॉप में तो एमिनिटीज है। अराउंड अबाउट 20 अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरियस एमिनिटीज है। 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 BHK राउंड अबाउट 1300 कारपेट, 4 BHK राउंड अबाउट 1780 कारपेट। 4 BHK का सैंपल फ्लैट है, तो वही 4 BHK एक्सप्लेन करते वक्त ही मैं आपको 3 BHK का डिफरेंस भी बता दूंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। रेरा को समझते हैं, उसका सैंपल फ्लैट देखेंगे। लोकेशन तो मैं समझा चुका हूँ। So let us just log into the website, that is Maharera की website. We'll put in the RERA number and here comes the result. Result में हम बहुत clearly देख पा रहे हैं कि बिल्डर की डिटेल्स क्लियर दिख रही है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चेक करना है कि क्लियरेंस है कि नहीं, लिटिगेशन है कि नहीं। एंड लिटिगेशन सेक्शन में जाने के बाद इट इज़ वेरी क्लियर, देयर इज़ नो लिटिगेशन, सो प्रोजेक्ट इज़ सेफ टू इन्वेस्ट। और एंड यूज़र के लिए इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि आप यहाँ पे आकर देखें। अब हम इसका सैम्पल फ्लैट देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि ये 4 BHK का सैम्पल फ्लैट है। मॉडल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन समझने के बाद, लोकेशन रेरा समझने के बाद सैम्पल फ्लैट का पूरा टूर कर लेते हैं। तो 1778 का कारपेट है, 1290 का भी कारपेट का 3 BHK है। दोनों के डिफरेंसेस इसी वीडियो में कवर कर लूँगा, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको दोनों फ्लैट समझ में आ जाए। तो अंदर आते ही आपका सबसे पहले लॉबी स्पेस आ जाता है। जस्ट हैव ए लुक एट दिस। आपका यहाँ पे अच्छा डेप्थ दिया हुआ है फॉर योर शू रैक्स एंड योर डेकोरेशन पर्पस। अंदर आने के बाद जो आप डोर देख रहे हैं वो आपको सेम एज इट इज़ मिलेगा विथ येल और इक्विवेलेंट डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम, जो विच इज़ बायोमेट्रिक और की कार्ड से ऑपरेट हो सकता है। अंदर आने के बाद क्योंकि बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है, तो फर्स्ट बेडरूम इस तरफ में है। लेट्स हैव ए लुक एट दिस फर्स्ट बेडरूम। 15x11 का आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम। फर्स्ट मास्टर बेडरूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15x11 यूजुअली जो होता है मास्टर बेडरूम का साइज होता है। दे आर प्रोवाइडिंग यू अ वेरी गुड साइज। विंडो आप देख लीजिए, टॉप टू बॉटम, वॉल टू दिस वॉल आपका एज इट इज़ रहने वाला है। पूरा ओपन कर लीजिए विथ मॉस्किटो मैश, तो विंड फ्लो का प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे का पोर्शन आपका फिक्स रहेगा और सनलाइट का इशू इस वजह से नहीं रहेगा पूरे रूम में। एंड हमेशा बताता हूँ 2 फीट का वार्डरोब स्पेस, बिग साइज ऑफ बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर, फिर भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। वॉशरूम की तरफ चलेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द वॉशरूम एरिया। काफ़ी अच्छे साइज़ का फर्स्ट वॉशरूम है। नहीं तो फर्स्ट वॉशरूम में यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बाई गेस्ट के लिए, है ना। यहाँ नहीं हो रहा है, आपके गेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। CP फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग बाई ग्रो है एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। एंड टाइल्स आप देख लीजिए, आपको सेम सिलर मिलेगा। ये सारी चीज़ें दीज आर अ पार्ट ऑफ इंटीरियर्स, ये नहीं मिलेगा, बट ये जो वॉल टाइल्स है और नीचे जो एंटी स्किड सेरामिक टाइल्स है आपको सेम या सिमिलर मिलने वाला है। पूरे घर में आपको सिमिलर टाइप ऑफ टाइल्स मिलने वाले हैं। लेट्स हेड टुवर्ड्स द लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस एंड जस्ट लुक एट द साइज। 17x12 का आपका ओनली लिविंग एरिया है एंड डाइनिंग एल शेप का है, तो पूरा सेपरेट है। 6 सीटर डाइनिंग बड़े आराम से आ गया है। एज यू कैन सी
इतना हेविली फर्निश होने के बाद भी मैं बड़े फ्रीली आराम से इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिविंग देख लीजिए काफ़ी स्पेशियस है, डाइनिंग देख लीजिए काफ़ी स्पेशियस है। लेट्स हेड टूवर्ड्स द डेक एरिया कि भाई कैसा मिलेगा, व्यू कैसा मिलने वाला है बाहर अपने को। एंड हियर वी हैव ऑलमोस्ट 16.5 बाई 8.5 का ओनली डेक एरिया। जस्ट हैव अ लुक, कितना ह्यूज साइज है भाई। पार्टी करनी है तो मज़ा यहीं आएगा, गार्डनिंग करनी है तो स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है। जिस तरीके से यूटिलाइज करना चाहो वैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है। एंड जस्ट लुक एट द स्पेस, इट इज़ जस्ट वंडरफुल। वन मोर थिंग, ये डोर्स आपके 65% ओपन हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन द स्पेस फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। अगर उधर से ओपन कर भी दिया तो कितना खुला खुला, कितना ओपन आपको लग रहा होगा। मतलब यू नो बंद बंद सा वो फीलिंग कभी नहीं आने वाली। इतना डेक का साइज़, लिविंग डाइनिंग का साइज़ इतना अमेजिंग है। चलो इसको बंद कर देते हैं और अब इसके किचन को समझ लेते हैं। और किचन ध्यान से समझना क्योंकि बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं जो इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपका ये जो स्लैब है ये आपका सेम रहने वाला है। आपका चिमनी हॉब सेम प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। अपर कैबिनेट्स एज इट इज प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। लोअर कैबिनेट्स एज इट इज प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर। सॉफ्ट टच है यानी जोर से धक्का दो तो भी धीरे से बंद होगा। क्या नहीं मिलने वाला है वो बता दे रहा हूँ। ये इंटीरियर का पार्ट है, ये नहीं मिलेगा। फ्रिज, ऑल द वाइट गुड्स विच यू आर सीइंग ओवर हियर इज नॉट अवेलेबल। बाकी सारी चीज़ें मिलेगी। हाँ, ये भी नहीं मिलने वाला है, ये पूरा रॉ मिलेगा। सिर्फ कैबिनेट्स एंड हॉब चिमनी लोअर कैबिनेट्स आपको मिलेंगे विथ ह्यूज साइज ऑफ इनक्लोज बालकनी। तो इन्होंने बड़े आराम से दिखाया भी है कि बिग साइज ऑफ वॉश मशीन लगाने के बाद भी स्पेस कितना होना है। तो वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर दोनों लगा लो। एक्सटेंडेड सिंक तो दिया ही हुआ है, उसके बाद भी स्पेस है। ऊपर की तरफ भी कैबिनेट्स लगा लो, पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड किया। किचन तो स्पेशियस है ही, तो उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। वैसे भी इस कारपेट में हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। दिस साइड यू हैव योर मिनी वॉशरूम, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइल्स देख लीजिए। दिस साइड यू हैव योर किड्स बेडरूम। ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है। इन्होंने एक एक्चुअली फैमिली रूम की तरह दिखाने की कोशिश की है। इंटीरियर का पार्ट है बट श्योरली दिस इज़ अ गुड साइज ऑफ बेडरूम फॉर द किड्स। विंडो में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का पोर्शन जो है आपका फिक्स रहेगा, ऊपर का पोर्शन आपका मूवेबल रहेगा विथ मॉस्किटो मैश। सो विंड वेंटिलेशन का इशू नहीं रहने वाला। चलिए अब अंदर की तरफ चलेंगे एंड विल हैव अ लुक एट 2 master bedrooms. Why I'm saying 2 master bedroom? Because दोनों बेडरूम में आपको वॉक इन वार्डरोब अटैच मिल रहा है। यूजुअली क्या होता है जो लास्ट बेडरूम होता है उसी में मिलता है, यहाँ पे दोनों मिल रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एंड अमेजिंग स्पेस। अमेजिंग स्पेस, 15x12 का साइज देख लो, बिग साइज ऑफ बेड है। वार्डरोब तो भाई उसका तो स्पेस सेपरेट है, कंसील्ड है, दिखाता हूँ आगे जाके। लुक एट द साइज ऑफ सोफा। आप यहाँ पर स्टडी डेक भी बना सकते हो। आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सोफा, मतलब इन्होंने एक सिटिंग अरेंजमेंट किया है, आप पूरा सोफा भी लगा लोगे, स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग से स्पेस बनाना है, आप यहाँ बना लो। स्पेस बहुत अच्छा है, जैसे मर्जी वैसे यूटिलाइज करो। एंड बाकी फ्री स्पेस तो आप देख ही रहे हो, बिग साइज ऑफ बेड होने के बाद भी। एंड हियर वी हैव द वॉक इन वार्डरोब स्पेस एंड जस्ट लुक एट दिस यूज साइज है। इस तरफ में आपका वॉशरूम आ जाता है। सो जस्ट हैव ए लुक एट द वॉशरूम। यहाँ पे टाइल्स थोड़े से डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी जगह, बट साइज और भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा साइज का दिया हुआ है इन्होंने। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, सेकेंड मास्टर बेडरूम की तरफ। नाउ 16x11 का सेकेंड मास्टर बेडरूम। अगेन साइज देखो, ह्यूज साइज है, बिग साइज ऑफ बेड। वार्डरोब का स्पेस सेपरेट है, तो उसको आप और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहें। हाँ, इसको इसमें एक एडिशनल चीज़ है जो उस बेडरूम में नहीं थी, वो है आपका सेपरेट डेक स्पेस। तो सेपरेट जो बालकनी है वो आपको
इसमें एडिशनल मिल रही है। 3 फीट का साइज़ है, सेकेंड बालकनी, योर प्राइवेट हब, यू नो, अवे फ्रॉम योर फैमिली। बस आप देख लो आपको कैसा मिलने वाला है, इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब क्या इसका वॉक इन वार्डरोब का स्पेस देख लेते हैं, वॉशरूम देख लेते हैं। सो साइज़ आप खुद ही देख लो, जज कर लो अमेजिंग है कि नहीं। अंदर की तरफ चलेंगे एंड यू गॉट योर बिग साइज ऑफ वॉशरूम। प्रोविजन फॉर जकूजी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जकूजी आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलेगी एक्सेप्ट फॉर द इंटीरियर पार्ट। तो बात कर लेते हैं इसके 4 BHK और 3 BHK के डिफरेंस के बारे में। तो जो फर्स्ट बेडरूम हमने देखा था, लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन। तो ये जो फर्स्ट बेडरूम आपने देखा था, ये फर्स्ट बेडरूम को आप हटा दो विथ वॉशरूम, आपका 3 BHK। फिर उसके बाद थोड़े माइनर चेंजेस है, जैसे कि 17x12 का साइज़ है, वो आपका 16.6x11.6 का साइज़ हो जाएगा। मतलब ऐसे माइनर इंचेस के डिफरेंसेस हैं जिससे एक कारपेट का डिफरेंस मेंटेन हो रहा है। तो 1778 और 4 BHK, 1300 का अप्रोक्स कारपेट फॉर 3 BHK। वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, फॉरवर्ड करें। फ्लैट पसंद आ रहा है, इंक्वायरी करें। कैब सर्विसेज आर देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।